इस बीच अदानी समूह की कंपनियों के लिए मुश्किलें अभी भी समाप्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अदानी ग्रुप की 3 कंपनियों के शेयरों में डीलिंग कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के रडार पे हैं ये तीनों कंपनियां। ये पूरा मामला अदानी पावर, अदानी ग्रीन और अंबुजा सीमेंट से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि सेबी को इन कंपनियों के शेयरों में कुछ डीलिंग्स के मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग का शक है। फिलहाल सेबी शेयरों की डीलिंग्स को लेकर के जानकारी जुटा रहा है। उधर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर के अदानी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा है कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट का इस्तेमाल किया। अदानी ग्रुप के शेयर होल्डर्स को लिखे पत्र में गौतम अदानी ने कहा कि कई लोगों ने ग्रुप को लेकर न्यूज़ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत धारणाएं गढ़ी हैं। सर, अब एक और जांच, अब तक एक जांच चल रही थी, अभी सुप्रीम कोर्ट में सेबी की रिपोर्ट आनी है। उस दौरान सेबी ने एक और इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला भी सामने आ गया। कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी? विपुल, ये मामला ज़्यादा गंभीर है और अडानी अब ज़्यादा गहरी मुश्किल में उलझते दिखाई दे रहे हैं। पहले तो चीज़ कि इस मामले का हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से कोई सीधा रिश्ता नहीं दिखता। जो सूचना हमारे पास आ रही, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी समूह के व्यापक कामकाज को लेकर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ को लेकर थी, जिस रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी जांच हो रही है, जैसा आपको विपुल ने बताया। और सेबी ने अपनी जांच की रिपोर्ट सबमिट करने के लिए समय मांगा है, जिसमें कि कई विदेशी माध्यमों के जरिए पैसे के लेन देन और निवेश का आरोप है, जिसमें कई शेल कंपनियों का मामला है जो मॉरिशस और अन्य देशों से चलती थी। ये मामला आपकी जानकारी में है, लोग जिस अडानी के समूह को करीब से देख रहे हैं और जान रहे हैं। पर यह बिल्कुल अनोखा और नया मामला है और इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है। शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग गहरा और बड़ा अपराध माना जाता है। और पूरी दुनिया में इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर काफ़ी सख्त नियम है। यह मामला बना है अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी और अंबुजा सीमेंट को लेकर। यह माना जा रहा है कि अडानी समूह के भीतर से कुछ लोगों ने प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस मार्केट में लीक की, ऐसी सूचनाएं दी जिनसे कि बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी ऊपर नीचे हो सकती है। और ये कुछ सूचनाओं के आधार पर की गई जिससे कि शेयरों की कीमतें बढ़ाकर उसमें बेहतर मुनाफे कमाए जा सके। सेबी को इस बात की सूचना मिली। ये काम 2022 में पिछले साल के दौरान अलग अलग लेवल पर कई बार हुआ। पिछले साल अडानी समूह के शेयरों ने ऊंचाई के कीर्तिमान बनाए थे। बिल्कुल हमें याद होगा, पिछले पूरे साल अडानी समूह के शेयरों में जो रिकॉर्ड तेजी दिखाई दी थी, वो सबको याद होगी। सेबी ने अपनी पड़ताल में ये जांचने की कोशिश की है कि इन स्पेसिफिक समय सीमाओं में, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स में जब ये इनसाइडर ट्रेडिंग का शक लगता है, उस समय ऐसा हुआ क्या था कंपनी के भीतर जिससे कि कीमतों में इतनी तेज बढ़ोतरी या कीमतों में इतना तेज उतार चढ़ाव आया था। चूंकि इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर नियम बेहद सख्त हैं, जिसको कि हम यूपीएसआई कहते हैं, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इनको लेकर नियम बेहद सख्त हैं। तो इसलिए सेबी इस मामले की विस्तार से जाँच करेगी। और ये मामला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अलग इसलिए है क्योंकि अडानी समूह को पहली बार इनसाइडर ट्रेडिंग के किसी मामले में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी की तरफ से अभी स्पष्ट रूप से इस मामले में कुछ नहीं कहा गया है। अब लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल अब ये है, इस जांच से जो कंपनी की आने वाली विस्तार योजनाएं हैं, कंपनी रकम जुटाने को लेकर के बहुत परेशान थी, इक्विटी जारी करने की अब बात हो रही थी, लेकिन अब उन सब पे कितना असर पड़ेगा? इस जांच का कुछ असर पड़ेगा? हाँ, अब एक जांच तो अब अगर आप जांच की सीक्वेंस देखें तो अब एक और जांच इसमें शुरू हो जाती है। एक जांच वो जो सेबी अलग से कर रही हिंडनबर्ग रिपोर्ट की रोशनी में, अडानी समूह में विदेशी निवेशकों की क्या भूमिका रही, वो विदेशी निवेशक कौन थे, उनका चेहरा क्या था, उनके पीछे किनका पैसा था, इस जांचने में लगी हुई। सेबी ने एक अपनी अलग से जाँच कर ली। एक जाँच की कोई जाँच अमेरिका में की जा रही, उन विदेशी निवेशकों से अमेरिका का अटॉर्नी ये पूछ रहा है, अमेरिका का न्याय विभाग या कानून विभाग ये पूछ रहा है कि उन्होंने अडानी समूह में शेयरों में निवेश क्यों किया, कि जबकि वहाँ पारदर्शिता के सवाल है। और अब ये अगली रिपोर्ट इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच को लेकर है, बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर है। इसका असर, जैसा विपुल ने इशारा किया, स्वाभाविक सी बात है कि इसका असर अडानी समूह के भविष्य की पूंजी जुटाने की योजनाओं पर पड़ेगा। पूरा ताज़ा प्रकरण अडानी समूह का उस समय से ही शुरू होता है जब अडानी समूह अपना एफपीओ लेकर आने वाला था, जिसका जिक्र अडानी समूह की तरफ से जारी अपने बयान में और रिपोर्ट में कहा गया था, एफपीओ के दौरान हुआ था। अब एक दूसरा राउंड है, जिस दूसरे राउंड में कंपनी अपनी इक्विटी बेचना चाहती है, हिस्सेदारी बेचना चाहती है, प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए, एफपीओ नहीं लाना चाहती। इक्विटी बेचकर उस पैसे के जरिए कंपनी के पास भारी कर्ज का मार लगा है, उसे चुकाने की कोशिश की जाएगी, नहीं तो कर्ज का संकट आगे बढ़ता जाएगा। एक कर्ज के संकट का हिस्सा तो
निपटा लिया गया, जहां पर शेयरों के अगेंस्ट लोन लिया गया था उसे वापस कर दिया गया। अब मौजूदा परिस्थिति में अडानी समूह को जब अपने कर चुकाने के लिए पूंजी जुटाने की ज़रूरत है तो कई सारी नई जांच शुरू हो रही हैं। ऐसी स्थिति में निवेशक भरोसा कर पाएंगे कंपनी पर जांच को लेकर, चलती हुई जांच को लेकर देखने वाली बात होगी। पर अडानी समूह की पेशबंदी काफ़ी तगड़ी है, कोशिश में है कि वो इक्विटी बेचकर किसी तरह से पूंजी जुटा सकें, लेकिन ये मुश्किल अब थोड़ी ज़्यादा गहरी होती दिखाई दे रही है।